और अब बात उस मानसून की करेंगे जिसके लिए पहले लोग कहते थे कमसून, लेकिन अब उसी मानसून ने छीन लिया है लोगों का सुकून। पहाड़ से लेकर मैदान तक ऐसी आफत बरस रही है मानो पानी अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने को तैयार हो। आसमानी आफत इंसानी वजूद को मिटाने पर आमादा नजर आ रही है और मुश्किल तो यह कि दूर दूर तक फिलहाल कोई राहत की खबर नहीं है, क्योंकि मानसून का ब्रेक फेल हो चुका है और इसका सबसे ज्यादा असर पहाड़ों पर नजर आ रहा है, जहां पर लैंडस्लाइड्स ने हाईवे के साथ साथ जिंदगी पर भी मानो ब्रेक लगा दिया हो। पानी भाई तू ए बापा क्या भाई बॉडी मास है तो भाई तो खत्म है साला। यार ज्यादा साइड में मत जाना। पीछे आ जाओ। ये तो गया पूरा। जुलाई में जल दैत्य का जलजला, तस्वीरें देख दिल दहला। तबाही बरस रही बादल फाड़, बेकाबू बाढ़, मैदान टू पहाड़। क्या जुलाई में आया जल प्रलय, आधे हिंदुस्तान में भय। कारगिल तो खत्म है साला। यार ज्यादा साइड में मत जाना। आसमान से फिर आफत आई, अब कहां कहां तबाही मचाई। ये मानसून की विनाश लीला है। आसमानी आफत सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। पहाड़ टूट रहे, बादल फाड़, तबाही मची हुई।
इंसानों की जिंदगी फंसी हुई नदियों में उफान है। ए बापा भाई बॉडी में से तो आम થાય सड़कों पर सैलाब है, गांव-गांव, शहर-शहर मचा हुआ है मानसूनी कहर भयंकर। मानो पूरा का पूरा शहर समा जाएगा पानी के अंदर। जिस मॉनसून के लिए पहले कहा जाता था कमसून, अब वही मॉनसून छीन रहा है चैन और सुकून। पहाड़ से मैदान ऐसी आफत बरस रही है कि सब कुछ पानी पानी हो गया है। यार ज्यादा साइड में दूर दूर तक, हिमाचल से महाराष्ट्र तक, गुजरात से बिहार तक मॉनसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। हर तरफ से पानी का कब्जा है जिसने जिंदगी को हलकान कर दिया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में लैंडस्लाइड से 5 मौतें। हिमाचल में मानसूनी बारिश से मरने वालों की संख्या 132, 432 सड़कें बंद। उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे बंद। बाढ़ और बारिश के प्रकोप से इस वक्त लगभग आधा हिंदुस्तान पस्त है। इस वक्त बारिश का पानी जिंदगानी के लिए खौफ का नया मंजर बन चुका है। फट गया है। मैं जा रहा। पहाड़ों पर से आने वाली बादल फाड़ बारिश की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। लगातार आसमान से बरस रही आफत सताने वाली। कैसे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग आधे हिंदुस्तान में बारिश ने कहर ढा रखा है। इस समय लगभग हिंदुस्तान के हर हिस्से में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है। पहाड़ी इलाके में जबरदस्त बरसात हो रही और लगभग पूरे देश में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश ने कहर बरपाया। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और नदियों के उफान से कई जिले बाढ़ के चपेट में। हर तरफ मानो इंसान की जान आफत में। तूफानी बवंडर बहुत भयंकर रूप अख्तियार कर चुका है। मैदान से लेकर पहाड़ तक आसमान से बरस रही बूंदों ने ऐसी प्लानिंग की है कि मानो ये बूंदें सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेंगी। जिस बारिश का इंतजार हर कोई कर रहा था वो अपने साथ ऐसी तबाही लाई कि अब कुछ भी उसके प्रहार से बचेगा नहीं। अब तो सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचेगा। जिसकी गवाही दे रही हैं पहाड़ों से आई ये तस्वीरें। देखिए पहाड़ों पर किस कदर गदर मचा हुआ। तस्वीरें उत्तराखंड से मसूरी की, जहां लैंडस्लाइड की वजह से कुछ लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई। ये भूस्खलन मसूरी धनौल्टी रोड पर वुड स्टॉक के पास हुआ, जिससे पूरा रास्ता मलबे और पेड़ों से भर गया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही। कई जगहों से ऐसे ही भयावह वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे में सभी से बेहद सतर्क रहने का आग्रह किया जा रहा है। उत्तराखंड से ही एक और भयावह तस्वीर सामने आई। ये तस्वीरें चमोली जिले के
भापकुंड से सामने आई, जहां भारी बारिश के कारण पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। तस्वीरें बेहद ही खौफनाक, जहां लैंडस्लाइड के बाद एक पूरा का पूरा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। उसके बाद सिर्फ चीख पुकार है, शोर है, हंगामा है और धुएं का गुबार है। दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं, जिन्हें वीडियो बनाने वाले शख्स पीछे हटने के लिए कह रहा है। क्योंकि पहले सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा गिरा, लेकिन उसके बाद तो मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही भरभरा कर गिर गया। इस भूस्खलन से भारत चीन बॉर्डर पर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। बीआरओ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और सड़क को बहाल करने में जुटी, क्योंकि ये रास्ता न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी हालात जुदा नहीं। यहाँ भी भारी भूस्खलन की वजह से लगातार तबाही मची हुई है। हिमाचल के सिरमौर जिले में प्राकृतिक आपदा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नेशनल हाईवे 707 पर उत्तरी के नजदीक एक बार फिर पहाड़ टूट गया। सिरमौर में लगातार भूस्खलन हो रहे हैं, जिससे भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा है। इस सड़क पर पिछले 15 दिनों में ये चौथी बार है जब पहाड़ खिसकने की घटना सामने आई। पहाड़ टूटने की वजह से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस भयावह भूस्खलन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें भारी चट्टानों को उस सड़क पर गिरते देखा जा सकता है। दृश्य इतने डरावने हैं कि देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी भूस्खलन से हड़कंप मच गया। चंबा के जसौरगढ़ 0 पॉइंट पर पत्थर गिरने से 2 गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। एक गाड़ी पत्थरों के साथ खाई में गिर गई। इस हादसे के वक्त अफरा तफरी मच गई, क्योंकि गाड़ी पत्थरों के नीचे दब गई। राहत की बात सिर्फ ये रही कि इन कारों में कोई भी उस समय मौजूद नहीं था। ड्राइवर और अन्य लोग रैन बसेरों में शेल्टर लिए हुए थे। देख सकते हैं कि इस 2 दिन की बारिश की वजह से जगह जगह भारी भरकम लैंडस्लाइड हो रही है और लगभग सारा जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। अब हिमाचल प्रदेश के मंडी से आई तस्वीर देखिए कैसे पहाड़ पर से चट्टान नीचे आ गिरा। कुटेहड़ रशोग दोयम सड़क पर चट्टान तो गिरी, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया। भारी बारिश के कारण एक विशाल चट्टान छिउरा पुल से टकरा गई। इस टक्कर से पुल को खासा नुकसान पहुंचा और यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। गनीमत रही कि इस घटना के समय कोई वाहन या व्यक्ति पुल पर मौजूद नहीं था, जिससे किसी जान माल की हानि नहीं हुई। जिला किन्नौर के शलखर नाले में फ्लैश फ्लड आ गया। नाले में मलबे पत्थर और काले पानी की भयंकर बाढ़ आई। शलखर नाले में आई बाढ़ के बाद स्थानीय पंचायत ने लोगों से नाले के पास ना जाने की अपील की, ताकि किसी भी तरह का जानी नुकसान ना हो। मगर बीते कुछ सालों से यहाँ पर बारिश हो रही। 2 साल पहले भी गांव में बाढ़ आने से नुकसान हुआ। अब एक बार फिर बारिश व बाढ़ के कारण शलखर में खतरा बना हुआ। वहीं शलखर के पास नाले में आई बाढ़ के कारण नाले के दूसरी ओर कुछ ग्रामीणों के फंसे होने की सूचना है।
वहीं भारी बारिश के कारण राजधानी शिमला में कई इलाकों में भूस्खलन और पेड़ गिरने से भारी नुकसान हुआ। शिमला नालागढ़ सड़क समेत खलीनी पंथा घाटी हाईवे पर भूस्खलन होने से यातायात बाधित रहा। लंबा जाम लगने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। इसके अलावा शहर में 2 जगह कारों को नुकसान पहुंचा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कारगिल से भी सामने आ रही, जहां नाले में मानो बाढ़ आ गई। देखिए, पहले ये नाला आपको शांत नजर आए, लोग भी बोल रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ज्यादा साइड में मत जाना। लेकिन देखते ही देखते सैलाब ने मानो इस पूरे नाले को अपने आगोश में ले लिया। लगातार तेज बारिश की वजह से जिस तरह से बादल फट रहे हैं, उससे इन दिनों पहाड़ों पर तस्वीर आम हो जाती है। देख हुआ यार, अब हम सब जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। राजौरी, पुंछ, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, सांबा, कठुआ में नदियों का जलस्तर बढ़ने से स्थिति गंभीर है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने कुछ जिलों में सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए। आईएमडी ने अगले 72 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन से एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सोमवार रात से लगातार बारिश की वजह से अनस नदी का जलस्तर बढ़ गया। प्रशासन ने बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी की। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं पूर्वोत्तर में एक बार फिर बारिश ने अपनी तबाही का खेल शुरू कर दिया। नागालैंड से आई इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से पहाड़ों से सैलाब आया और सड़क पर खड़ी कुछ कारें उसके चपेट में आ गई। बड़ी बड़ी कारें आपको सैलाब के साथ सरकती हुई नजर आईं। कुल मिलाकर पहाड़ी इलाके उत्तर के हों या पूर्वोत्तर के, तबाही का तांडव हर तरफ मचा हुआ। हिमाचल से राजेश शर्मा, उत्तराखंड से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देश के करीब 20 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पानी का आपातकाल लग चुका है। तो वहीं मैदानी इलाकों में भी हाल बुरे हैं, जहां सैलाब के सितम ने मानो सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया हो। शहर के शहर समंदर बन चुके हैं। ऐसे में सावधानी में ही सुरक्षा है। जब आसमान से आफत बरसती है तो कुछ ऐसा नजारा होता है। सड़कों पर उफनते नदी की तरह पानी बहने लगता है और डूबने लगती है जिंदगानी। ये सिर्फ सैलाब का कहर नहीं बल्कि जल प्रलय। सैलाब के तांडव को देखकर ऐसा लग रहा है कि आसमान से बारिश नहीं हुई बल्कि जल दैत्य ने आफत का फव्वारा खोल दिया। ज्यादा साइड में मत जाना। यार बहुत ज्यादा आ गया है। तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की, जहां जटाशंकर महादेव के दर्शन के बाद मंदिर के पीछे स्थित झरने में लोग आनंद ले रहे थे। लेकिन अचानक ऊपर की ओर से हुई तेज बारिश के कारण झरने में उफान आ गया और नहाने का मजा मौत के खतरे में बदल गया। तेज बहाव में लोगों को एक दूसरे की मदद से रास्ता पार करना पड़ा और किसी तरह से अपनी जान बचाई। बापा यो लो पहलो यो लो भटकानो नहीं माने लोई गाड़ी नहीं खाई चलो हम तो जला रामा 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 रामा। कान्हा टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बाघ का शव बंजर नदी में बहता हुआ दिखाई दे रहा। इस वीडियो के सामने आने के बाद से कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम अलर्ट मोड पर है। बाघ के शव को बरामद करने के लिए
बंजर नदी के घाटों के पास कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम मौजूद है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग की टीम भी बाघ की तलाश में जुट गई। फिलहाल बाघ की मौत कैसे हुई अभी ये साफ नहीं। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के बनबरदा इलाके में सोमवार देर रात बादल फटने से पास की एक नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी स्थानीय मंदिर में घुस गया, जहां 3 लोग फंस गए। उन्होंने मंदिर के छत पर चढ़कर जान बचाई। बाद में ग्रामीणों ने उन्हें बचाया। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में सोमवार रात मंगरूल पीर तहसील के कंझारा और शेलू बाजार इलाके में बादल फटने जैसी स्थिति ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश से सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। कुछ इलाके में जमीन की ऊपरी परत तक बह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।